नमस्कार दोस्तों, मैं एसएससी टीआरडी पिंडवाड़ा अजमेर डिवीजन से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो सीरीज के लेक्चर में। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कस करने का, वो रहेगा ईयरली मेंटेनेंस ऑफ पीटी। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का ईयरली मेंटेनेंस रहता है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से डेटा रिकॉर्ड करने होते हैं, कौन से मेंटेनेंस करने होते हैं, क्या चीजें वहां पे देखनी होती है, उसके बारे में सीखेंगे। और यदि कोई छोटा मोटा रिमार्क है तो उसे हम किससे उसी समय अटेंड कर दे, उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले पीटी होती क्या है। पीटी आपकी एक छोटा ट्रांसफार्मर होता है जो इसका काम मेनली रहता है हाई वोल्टेज मेजरमेंट करना। जो भी आपका हाई वोल्टेज रहता है उसको मेजर करने के लिए आपका पीटी यूज में आता है। यदि आपका वोल्टेज लो है तब तो आप वहां पे मल्टीमीटर यूज करते हो, लेकिन जब आपका वोल्टेज हाई रहता है तो वहां पर आप पीटी का यूज करते हैं। ये जितनी भी चीजें पढ़ेंगे या अपन डिस्कस करेंगे, उसके लिए अपना जो रेफरेंस रहेगा वो रहेगा कैमटेक E1415 PSI शेड्यूल्स 1.0 जुलाई 2014 की। और टीडीएमएस पे जब अपन फॉर्मेट भरते हैं तो उसके लिए अपन को क्या चीज की आवश्यकता रहती है वो चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में आपको पता चल गया पीटी का काम क्या रहता है। जो हाई वोल्टेज रहता है उसको मेजर करने का काम में आता है। ये हमेशा आपके लाइन के पैरेलल में लगती है। उसके बाद इसमें जो इसका ऊपर वाला एक पॉइंट रहता है उसे अपन एचवी टर्मिनल बोलते हैं, और इसके नीचे की तरफ एक बॉक्स में दो टर्मिनल लगे रहते हैं जिसे एलवी टर्मिनल्स बोलते हैं। यहां से 25 केवी की सप्लाई इसके अंदर आती है और यहां से दो वायर आगे की तरफ जाते हैं। यहीं पर एक फ्यूज भी लगा रहता है 2 एम्पियर का या 4 एम्पियर या 6 एम्पियर का, जिस प्रकार की रेटिंग होती है उसके प्रकार इसको यूज में किया जाता है। बेसिकली यहां पर आपका ये जो पीटी रहता है इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग रहती है और एक रहती है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में एक तरफ से उसके 25 केवी सप्लाई आती है जो आपको यहां पे ऊपर दिख रहा है, और इसी की कॉइल का जो सेकंड टर्मिनल होता है वो हमेशा ग्राउंड कर रखा हुआ होता है। उसके बाद इसका सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है, उसके अंदर भी दो टर्मिनल आता है, फेज और न्यूट्रल। इसके अंदर एक फ्यूज भी लगा रहता है और इस तरफ से इसकी वाइंडिंग लगी रहती है। हम जो OHE के अंदर काम में लेते हैं, OHE जो लगी हुई है अपनी, जो वहां पर अपने पास दो टाइप के पीटी यूज होते हैं। एक होता है टाइप 1 पीटी, एक होता है टाइप 2 पीटी। जो टाइप 1 पीटी रहता है वो आपका 27.5 केवी स्लैश 100 वोल्ट का आता है। इस वाले पीटी का काम आपके लाइन इंडिकेशन के काम में आता है। अब आपका जो पीटी रहता है वो दो टाइप्स का रहता है, एक होता है टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। यदि उस पीटी की रेटिंग 27.5 केवी स्लैश 100 वोल्ट है तो वो लाइन इंडिकेशन में काम में आता है। इसका ये काम रहता है कि जब भी आपको टीपीसी ब्लॉक देता है तो वो इससे ये देखता है कि लाइन का सप्लाई कट गई है या नहीं कट गई, तो उसके लिए लाइन इंडिकेशन वाला पीटी काम में आता है। ये आपके बेसिकली जहां पे भी गैंट्री लगी रहती है, गैंट्री पे लगा रहता है। गैंट्री आपकी एसपी में हो सकती है, एसएसपी में भी हो सकती है और टीएसएस में होती है। जहां पे भी गैंट्री लगी होती है उस गैंट्री पे जो आपके ट्रांसफार्मर लगे होते हैं पीटी वाले, वो रहता है आपके लाइन इंडिकेशन वाले। ये टाइप 1 के रहते हैं, इनकी रेटिंग हमेशा 27.5 केवी स्लैश 100 वोल्ट वाले होते हैं। और इसी प्रकार से आपका टाइप 2 वाले भी रहते हैं, उसकी रेटिंग रहती है 27.5 केवी स्लैश 110 वोल्ट। इसका काम रहता है प्रोटेक्शन का। ये आपके मेजरमेंट में भी काम में आती है और इसके प्रोटेक्शन में भी काम में आती है। ये दो टाइप के रहते हैं। अब इन चीजों को देखने के लिए इसकी नंबर प्लेट को भी अपन को पढ़ना आना चाहिए। नंबर प्लेट हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब भी हम इसका ईयरली मेंटेनेंस करते हैं तो हमें वहां से कुछ डाटा रिकॉर्ड करना होता है। तो डाटा रिकॉर्ड करते हैं उस समय एक चीज तो होती है विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू और एक होता है मेजरमेंट के थ्रू। विजुअल इंस्पेक्शन में आप ये देख सकते हैं कि जो पीटी है उसका अंदर ऑयल लेवल कितना है, यदि उसमें कोई लीकेज है तो उस नट बोल्ट को टाइट करना है। इसके अलावा उसके कुछ भी पार्ट, जैसे ये एचवी पार्ट है, ये एलवी पार्ट है, उनमें कोई ओवर हीटिंग तो नहीं है, कोई पार्ट मेल्ट तो नहीं हो रहा है। इसके साथ ही फ्यूज की रेटिंग भी चेक करनी है, क्या वो ओवर रेटेड तो नहीं है। यदि लगाना वहां पे 4 एम्पियर का और आपने लगा रखा है 20 एम्पियर का, तब भी गड़बड़ है, तो वो भी आपको चेक करनी है। ये सारे आप विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू देख सकते हैं। इनके अलावा हमें मेजरमेंट करने के लिए
सबसे पहले उसकी मेजरिंग करनी होती है। मेजरिंग यहाँ पे 3 प्रकार की होती है। एक होती है HV टू अर्थ, एक सेकंड होती है HV टू LV, एक होती है LV टू अर्थ। जो आपकी HV टू अर्थ और HV टू LV ये आपके 25,000 वोल्ट पे रहती है और इसकी मिनिमम वैल्यू 200 मेगा ओम होनी चाहिए। यदि इससे कम आ रही है मतलब आपके इस पीटी के वाइंडिंग्स में कुछ ना कुछ दिक्कत है, और इससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जबकि आपकी LV टू अर्थ 500 वोल्ट पे होती है और इसकी वैल्यू आपके 2 मेगा ओम से ज्यादा आनी चाहिए। यदि इससे ज्यादा आ रही है मतलब इसकी रेटिंग सही है। ये आपका काम मेगर से होता है। उसके बाद हमें एक चीज चेक करनी पड़ती है, पीटी रेशियो। पीटी रेशियो कैसे चेक करते हैं कि जो आपका ये पीटी है, इस पीटी के अंदर हमें प्राइमरी में सप्लाई देनी होती है, वो हम 240 वोल्ट दे सकते हैं एसी सप्लाई। और इसके जो सेकेंडरी टर्मिनल्स होते हैं, यहां पर हम मल्टीमीटर लगा के इसके वोल्टेज को मेजर करते हैं। उसके बाद इनपुट और आउटपुट का वोल्टेज को मेजर करते हैं। मेजर करने पर यदि इसकी वैल्यू दी गई वैल्यू से सही आ रही है, उसके पास में आ रही है, यदि उसमें 5% से ज्यादा डिफरेंस नहीं है मतलब आपका अभी पीटी सही है, उसकी रीडिंग सही आ रही है, तो आपको यहां पे मेजरमेंट के थ्रू मेजरमेंट के लिए सबसे पहले मेजर वैल्यू देखनी होती है और पीटी रेशियो देखना होता है। पीटी रेशियो के अंदर आपकी 5% ज्यादा एरर नहीं होनी चाहिए। अब जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे देखी है वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकली रूप से भी चेक करके देखेंगे कि वहां पे अपन को किस प्रकार से वैल्यूज लेनी है और उसे टीडीएमएस के फॉर्मेट में भी कैसे बनना ये देखेंगे। ये आपका एक पीटी ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। इसमें जो ये ऊपर वाला टर्मिनल है ये आपका एचवी टर्मिनल है और इस साइड में एक जो बॉक्स लगा हुआ है इसके अंदर आपका एलवी टर्मिनल लगा रहता है, जिसमें एक फेज और न्यूट्रल रहता है। जब भी आप इसका ईयरली मेंटेनेंस करोगे तो सबसे पहले इस पॉइंट्स पे आके ये जो इसकी बॉडी है इसको एक सूती कपड़े से पूरा साफ करना है। तो आपने अभी देख लिया है कि ये इसका एचवी वाइंडिंग है, यहाँ पर एलवी वाइंडिंग है, ये इसकी पूरी बुशिंग है, ये इसका प्रॉपर टैंक है और ये इसकी नंबर प्लेट है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसको नंबर प्लेट को कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए ये इसकी नंबर प्लेट है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। बेसिकली आपको बता रखा है कि एक प्राइमरी वाइंडिंग है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसके साथ में ही जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको अर्थ कर रखा है, दोनों तरफ दिखा रहा है। ये हिंदी में है और इंग्लिश में सिर्फ इतना फर्क है। इसका कौन से स्टैंडर्ड के अनुसार बनाएंगे, इसमें कौन से स्पेसिफिकेशंस है वो आपको आरडीएसओ के इस लिंक्स के द्वारा पढ़ ये लिखा हुआ है। इसका जो टाइप है ओडी मतलब आउटडोर टाइप की है। ये फेज सिंगल फेज सप्लाई पे काम करने वाला है। इसका रोधन स्तर मतलब इसका इंसुलेशन लेवल 95 केवी आरएमएस और 250 केवी मैक्सिमम रहता है। ये आरवीएफ होता है रेटेड वोल्टेज फैक्टर, इसका वो कांस्टेंट वगैरह है। वेट ऑफ पीटी, इस पीटी का वेट कितना है, क्वांटिटी कितनी है, इसका सीरियल नंबर कितना है, इसमें वाइंडिंग्स कितनी है, एक वाइंडिंग है। इसका रेशियो कितना है 25 केवी 110 वोल्ट, मतलब कि ये आपकी प्रोटेक्शन टाइप की वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। इस पे बर्डन 100 VA का रह सकता है, मतलब कि ये जो पीटी है आपके इतने लोड वाले जगह पे आराम से काम में आएगी। इसकी जो नेक्स्ट चीज है क्लास 3P/1.0। क्लास का मतलब ये रहता है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, ये कितने एक्यूरेट रहता है। 3P मतलब कि 3% का इसके अंदर एरर रह सकता है। टेम्परेचर राइज का है। फिर इसके बाद में इसका कनेक्शन क्या है, सिंगल फेज और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसी प्रकार से हमारे पास कुछ अन्य टाइप की भी पीटी का नेम प्लेट्स है जो कि 27500/110 वोल्ट जिसमें लिखा हुआ प्रोटेक्शन, ये आपके प्रोटेक्शन टाइप की पीटी है। जबकि एक दूसरे टाइप की पीटी का और मेरे पास नेम प्लेट है जिसमें लिखा हुआ है 27500/100 वोल्ट, इस पे लिखा होता है लाइन इंडिकेशन। ये आपके लाइन इंडिकेशन में काम में आती है। इसका टाइप 1 है जबकि इसका टाइप 2 है। इसकी क्लास 1 और 3P है, मतलब 3% तक एरर रह सकता है। इसका अंदर जो वोल्ट एम्पियर है मतलब इसका जो बर्डन है वो 100 VA है। इसका वजन 155 ± 5 किलोग्राम है। इस प्रकार से आपकी इस नेम प्लेट को आपको पढ़ना रहता है। अब हम देखेंगे कि टीडीएमएस पे डेटा फिल करने के लिए उसका जो फॉर्मेट रहता है उसे कैसे भरता है। तो इसका टीडीएमएस से फॉर्मेट भरने के लिए सबसे पहले रहती है पीटी डिटेल।
ये पीटी कहाँ पे लगी हुई है, उसका नंबर क्या है वो आपको भरना पड़ता है। जैसे कि ये पीटी पिंडवाड़ा टीएसएस के लिए है और इस पीटी का नंबर है 267। डेट कितनी है आज, जैसे कि 09/01/2026। अटेंड बाय रेलवे स्टाफ और उनका नाम जैसे कि निरंजन डांगी, ये भरना था। पीटीडब्ल्यू का मतलब आप कितने टाइम से लेकर कितने बजे तक इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं। एनी साइन ऑफ ऑयल लीकेज, तो इस पॉइंट में आपको यह देखना रहता है कि इस पीटी के किसी भी बॉडी पार्ट से कोई ऑयल का लीकेज तो नहीं है। लीकेज आपका बेसिकली यहां से हो सकता है या फिर इन पॉइंट से हो सकता है। इसके साथ कि इसकी ऊपर की बॉडी में से भी ऑयल लीकेज हो सकता है, तो आपको इसको प्रॉपर देखना होता है। इसमें कोई लीकेज नहीं है तो भरना है नो, और लीकेज यदि है तो उसकी पूरी डिटेल लिखनी कि इसका लीकेज इस पॉइंट से हो रहा है, उसको अटेंड भी करना है। अटेंड करने के लिए आपको यदि यहां से लीकेज हो रहा है तो इन नटों को देखना है कि कहीं लूज तो नहीं हो रखे। यदि लूज है तो इनको टाइट करना है, और उस टाइट करने के बाद भी यदि लीकेज वैसे ही रहता है तो इसकी जो क्रॉक शीट रहती है उसको बदलने की आवश्यकता रहती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है क्लीनिंग ऑफ इंसुलेटर एंड बॉडी एक्सटर्नली। पूरी बॉडी को आपको एक सूखे कपड़े से साफ करना है, तो आप में इसमें लिखना पड़ेगा कि हाँ साफ किया गया। पॉइंट नंबर 7 है एनी साइन ऑफ फ्लैश एंड क्रैक ऑन इंसुलेटर। जो इंसुलेटर पूरा है उस पर आपको प्रॉपर चेक करना है कि कहीं पर भी कोई फ्लैश है या नहीं है, कोई चिपेज तो नहीं है, कोई रिंग इसकी टूट तो नहीं गई। तो आपको इसके अंदर लिखना है कि फ्लैश नहीं पाया गया, और क्रैक है तो उसके बारे में यदि है तो उसकी प्रॉपर डिटेल लिखनी है कि इसमें इतना क्रैक है। चेक एचटी कनेक्शन फॉर एनी लूजनेस एंड ओवरहीटिंग। आपका जो ये एचटी टर्मिनल है, हाई टर्मिनल, हाई वोल्टेज वाला टर्मिनल, इसको चेक करना रहता है कि इस पे कोई ओवरहीटिंग तो नहीं हो रखी, कहीं से ये मेल्ट तो नहीं हो रहा है, तो आपको इसको प्रॉपर चेक करना रहता है। यदि आपकी इसके ऊपर की बस बार के साथ में बायोमेट्रिक लगी हुई नहीं है तो उसे भी चेक करना है कि ये कॉपर का रहता है, उसके साथ में यदि एल्यूमिनियम का कनेक्टर लगा हुआ है तो आपको ये चेक करना है कि उनके बीच में प्रॉपर एक बायोमेट्रिक लगी हुई हो। बायोमेट्रिक में कॉपर की साइड में कॉपर और एल्यूमिनियम की साइड में एल्यूमिनियम होना चाहिए। इसके बाद है चेक एलटी कनेक्शन एंड फ्यूज फॉर एनी लूजनेस और ओवरहीटिंग। इसी तरीके जिस प्रकार से अपन ने इसके एचवी टर्मिनल में देखा उसी प्रकार से इसके एलवी वाले पार्ट्स में भी सारी चीजें चेक करनी रहती है कि कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं है, कोई ओवरहीटिंग तो नहीं है, तो ये आपको देखना रहता है। उसके बाद है चेक ऑयल लेवल। ऑयल लेवल इस पीटी के अंदर यहां पर इसका एक इंडिकेशन लगा रहता है ऑयल लेवल का, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। इसमें 3 पॉइंट्स है, मिनिमम, नॉर्मल और मैक्सिमम। तो हमेशा इसके अंदर ऑयल लेवल को नॉर्मल से ऊपर रहना चाहिए। यदि आपका इसमें ऑयल लेवल कम हो गया हो तो इसके ऊपर के जो